देखिए बच्चों, इधर ध्यान दो। मैं ARP साधु सिंह प्राथमिक विद्यालय नगला छौकर कक्षा 4 और 5 के बच्चों के साथ। देखिए बच्चों, आप बोर्ड पे देख रहे हो, 3 नाम देख रहे हो, दशमलव, भिन्न और प्रतिशत। ये हमारे गणित के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें एक समानता भी दिखाई देती है। मैं इन तीनों को एक साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि समानता क्या है। देखिए, वैसे आपने ये टॉपिक अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। दशमलव क्या है? पहली चीज तो ये सारी संख्याएं, जैसे ये दशमलव है, दशमलव क्या है? अधूरी संख्या है ना। जैसे ढाई को क्या लिखते हैं? 2.5। जैसे 3.5 या 3.25 को क्या लिखते हैं? 3.25। और ये भिन्न, बच्चों आवाज नहीं, भिन्न क्या है? यह भी अधूरी संख्या है ना। जैसे 1/4, 1/3, सवा, पौना, आधा, ये भिन्न है। दशमलव में क्या है? दो संख्याओं के बीच मानक रूप से, जैसे मैं 1 और 2 के बीच लूं, 1 और 2 के बीच, तो यहां पे 1 और 2 के बीच 10 भाग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 0.1, 0.2, 0.3। इस तरह 0.9 और 0.9 के बाद जब भी अगला आएगा तो वो 2 हो जाएगा। भिन्न में क्या है? किसी भी संख्या के जितने टोटल भाग किए हो, उनमें से जितने भाग आप लोगे, उसे अंश और हर में जो व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? भिन्न। अब है यहाँ पर प्रतिशत। अगर किसी भी चीज को हम 100 में व्यक्त करें, किसमें? 100 में, तो वो होता है प्रतिशत। अब देखिए एक उदाहरण लेता हूं। जैसे मेरे पास है 0.25, कितना है? 0.25। भिन्न लेता हूं 1/4 और प्रतिशत लेता हूं 25%। क्या आपको ये तीनों चीज एक दिखाई दे रही है या अलग अलग? अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। देखो, देखने में सब अलग है। जिस तरह आपके 2-3 नाम होंगे, किसी बच्चे के घर पे नाम होता है कलुआ, होता है ना, कलुआ, कलुआ, और स्कूल का नाम अलग होता है। स्कूल का होता है राम या श्याम या मोहन। और गांव में क्या होते हैं? गांव में और अपने घर पे मम्मी पापा कैसे बुलाते हैं? बिट्टू, किट्टू, चिट्टू, पिट्टू, लालू, कालू। लेकिन वो आदमी क्या है? बच्चा तो एक ही है ना। मम्मी तो कह रही है बिट्टू, है ना, और गांव में से कह रहे हैं कालू, और स्कूल में कह रहे हैं राम, लेकिन लड़का का एक ही है। ठीक उसी प्रकार से तीनों आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक है। देखो कैसे? देखो, दशमलव वाले करने का तरीका क्या है? दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी है, उतने जीरो वाली संख्या लिख देते हैं, यानी कि 100। इसको हल करेंगे, 5 का 25 और 5 दूनी 10, 20, 5/20 आ गया। 5 एकम 5 और 5 यानी 1/4 आ गया। क्या आया? 1/4। और ये तो देखिए भिन्न आपकी 1/4 है ही है। और बात होती है प्रतिशत की। प्रतिशत को हम 100 में, कितने में? 100 में व्यक्त करते हैं। तो जब भी प्रतिशत हम हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं? 100। अगर आपको 25 का पढ़ा आता है तो 25 का सीधा बोलो, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 1/4। अब देखो यहाँ मिलाओ। यहाँ आपको कैसा दिखाई दे रहा है? 1/4, 1/4, 1/4, सेम दिख रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अलग अलग। तो देखो, यहाँ 2 चीज दिख रही है आपको, यहाँ अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ सेम, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप 0.25 दशमलव में कहो, चाहे आप भिन्न में 1/4 कहो, चाहे आप प्रतिशत में 25% कहो, इन सबका एक ही अर्थ निकलता है, 1/4, 1/4, 1/4।